130 किलोमीटर से ऊपर की भी माइलेज देता है सिंगल चार्ज में। $30 या ₹40 कंज्यूम होंगे, जैसे आप एक हफ्ता एंजॉय कर सकते हैं। पीएम की अपील तो दूसरी तरफ ईंधन के बढ़ते दाम। तो ऐसे में आम आदमी कैसे करे अपने काम? सफ़र होता जा रहा है महंगा और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब भारत आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। आज हम आपको एक ऐसी जगह बताएंगे जहां पर आपको 2 व्हीलर्स मिलेंगे अपनी बजट में और आप उन्हें रेंट भी कर सकते हैं। इनका भरोसा काफ़ी समय से है, कई सालों से जम्मू के अलग अलग इलाकों में इनकी गाड़ियां चल रही हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर रही हैं। तो आज हम आपको जिस शोरूम में लेकर आए हैं उसके ओनर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो सच में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को रेंट पर देते हैं। सर, ये सच है? जी बिल्कुल, इसका हम बहुत बड़े पैमाने पर इसको एडवर्टीज़ भी कर रहे हैं और ये आइडिया मुझे मोदी जी के आह्वान पे आया था कि जब एक देश के प्रधानमंत्री हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ सोचते हैं, आप देखो वो 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं और एक भी ऐसा दिन आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने छुट्टी ली है। फिर भी लोग उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर कई क्वेश्चंस रेज करते हैं। मेरी ऐसी आस्था नहीं है। उन्होंने जब बोला और मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हूँ और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर यही था। 3 साल हो गए मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम करते हुए। जब मोदी जी ने ऐसा कहा तो मुझे लगा हमें इसको थोड़े एक्सटेंसिव वे में लेकर जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि गाड़ियाँ तो सब सेल आउट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो ईवीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो थोड़ी रूटीन वाली व्हीकल्स से एक्सपेंसिव होती हैं। स्कूटीज़ बेशक उनसे सस्ती हैं, लेकिन जो आप लग्जरियस कार्स में जाएंगे तो वो रूटीन वाली व्हीकल से एक्सपेंसिव हैं। तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट के कितने ऑफिसेज हैं, पब्लिक सेक्टर्स में हैं, कारपोरेट ऑफिसेज हैं, वो सब अपनी व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम काम इसी तरह रोक देंगे तो हमारे देश की ग्रोथ कम हो जाएगी। जो छोटे लो लेवल पर विद इन सिटी चलते हैं उनके लिए हम छोटे पैमाने वाली गाड़ियां भी रखी हैं। तो कोई भी हमसे ले सकता है रेंटल पे, उसको देखे, चलाए, समझे और उनको खुद पता चल जाएगा कितना इकोनॉमिकल है। ना सिर्फ देश की ग्रोथ है, उनकी अपने बजट फ्रेंडली भी हैं। मुझे ये आइडिया मैंने वैष्णो देवी में भी वहाँ पर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता था वो फ्यूल वाली व्हीकल, डीजल पेट्रोल वाली व्हीकल से होता था। तो मैंने वहाँ पर जो सीईओ थे उनको आइडिया दिया, उनको एक डेमो के लिए गाड़ी भी दी और हमने सक्सेसफुल ट्रायल्स भी किए। 1.5 साल से मैं श्राइन बोर्ड में मटेरियल ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से कर रहा हूँ और हम वहाँ अच्छे से अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो वहीं से इंस्पायर होकर मैंने जो उनका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का है वहाँ ऑलरेडी वैष्णो देवी ने सबसे पहले, मुझे लगता है कि जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनिशिएट लिया था वो श्री माता वैष्णो देवी ही हैं। पिछले 9 साल से वहाँ पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए जो श्रद्धालुओं के लिए अर्धकुंवारी से जाती हैं वो उन्होंने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये इनिशिएट उन्हीं का था, वैष्णो देवी का। तो मैंने सोचा कि अब वो 9 साल से वही गाड़ियाँ रिपीट हो जा रही हैं, काफ़ी खस्ता हालत में भी हैं। उनके कई जगह पर ऐसा है जहां अब इसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस सेगमेंट में हिंदुस्तान में कोई गाड़ियां भी बना ही नहीं रहा। तो हमने इसमें भी इनिशिएट लिया। हमने प्रोटोटाइप गाड़ी बनाई जो वैष्णो देवी ट्रैक के लिए 1540 mm के बीच में ही रहेगी, वो बनाई और सक्सेसफुल 3 महीनों का ट्रायल भी दिया। सर, ये आप काफ़ी समय से आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, तो आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, इसको बिज़नेस ही बोलेंगे हम, जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो फ्यूचरिस्टिक सोच से किया था? बिल्कुल, मैं ऐसा ही सोच के किया था। मेरे में एक ये बीमारी सी है कि मैं हर नया काम जो J&K में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होता, इनिशिएट मैं ही लेता हूँ। मैंने ऐसे कई जम्मू कश्मीर में ऐसे काम किए हैं जिसका सबसे पहले मैंने ही शुरू किए होंगे। और ऐसा नहीं है कि
हम राइज़ किए, बहुत राइज़ किए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ मेरा फ्यूचर नहीं, हमारी रियासत का नहीं, देश का फ्यूचर है। हर लोगों के पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत इकोनॉमिकल वे में आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, चाहे बिजनेस के रूप में, चाहे अपनी बजट के रूप में। तो सर अब जब से प्रधानमंत्री ने भी अपील की है तो तब से लोगों का रुख बढ़ चुका है इस चीज़ की तरफ ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी क्वेरीज आती हैं। मेरा हमने उसमें अपने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनमें आप देखेंगे ना रेगुलर, मतलब देखो उसमें जो बड़ी गाड़ियां हैं उस सेगमेंट में हर इंडिविजुअल ट्राई करना चाहता है, लेकिन हम हर इंडिविजुअल को इतना नहीं दे सकते कि हम हर एक को। मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस, कारपोरेट्स, उनके लिए मैं एक व्हीकल्स ऑफ़र कर रहा हूँ, चाहे वो 10 सीटर हो, चाहे 5 सीटर हो, 7 सीटर हो, सभी OEM गाड़ियाँ हैं, वो हम इनको देंगे। तो सर जैसे ये स्कूटी है, मुझे तो ये देखते ही पसंद आ गई है, टू बी ऑनेस्ट। ये है, ये बड़ी इम्प्रेसिव मॉडल तो है। ये कितनी इजी है टू ड्राइव और कितनी इजी है टू मेंटेन? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको अजीब लगेगा कि इसमें नॉइस बिल्कुल नहीं होती। गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये स्टार्ट है। और देखो मैं इसको, इस चाबी है इधर, इससे खोलूँगा, सीट भी यहीं से ऑपरेट होती है। इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, जैसे ये मिरर्स हैं तो ये इसी में ही इसकी एक्सेसरीज आएंगी। इसके आगे मैट्स हैं वो भी इसी में ही होंगे। बैटरी की इंस्टॉलेशन की केबल्स हैं, ये स्विच है, इसको ऑन ऑफ कर दीजिएगा तो ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है, कोई फ्यूल नहीं है, बिल्कुल रेस देनी है तो चल लेगी, ब्रेक लगानी है तो रुकेगी, कोई क्लच नहीं है, कोई इसमें गियर्स भी नहीं है। ये हुक है जिसमें आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं। ये इस तरह के बहुत सुंदर इसमें फीचर्स हैं। रिवर्स भी इसमें हो जाता है, अगर आप स्विच दबेंगे तो धीरे धीरे आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग इसको पीछे भी ले सकते हैं, बस रेस देनी और ब्रेक लगानी है। माइलेज कितनी देती है सर ये? देखिए इसमें डिपेंड करता है आप कितनी कैपेसिटी की बैटरी इसमें इंडक्ट करते हैं। ये जो मॉडल है ये लगभग 130 किलोमीटर से ऊपर की भी माइलेज देता है सिंगल चार्ज में। अच्छा। हालांकि स्कूटीज़ एक डोमेस्टिक, मतलब घर के इस्तेमाल के लिए विद इन आप अपने एरियाज़ में ही चला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जैसे कटरा या उधमपुर भी लेना चाहें तो ये सिंगल चार्ज में वहाँ भी जाएंगी। तो कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के जाते हैं इसमें? देखिए इनमें से मैंने बताया, एक बार आप चार्ज करेंगे तो आपके घर से अगर आप चार्ज करते हैं तो 30 या 40 रुपये कंज्यूम होंगे, जैसे आप एक हफ़्ता एंजॉय कर सकते हैं। सर इसका प्राइस क्या रहेगा? देखिए जो ये वाला मॉडल है इसको हमने 70,000 इंक्लूडिंग लिथियम आयन बैटरी रखा हुआ है, जिसमें हम 3 साल की गारंटी भी दे रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस भी 3 साल हम ही करेंगे। तो इतना अभी कोई ऑफ़र किसी ने दिया नहीं, और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोग आकर्षित हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। इनमें कोई खामियां नहीं है, जो मैं कई बार टीवी में कई लोग बोलते हैं जिनकी बैटरियों को आग लग जाती है, तो एक मिथ है, एक्सीडेंट कहीं किसी का भी हो सकता है। वो आप पेट्रोल फ्यूल की गाड़ियों में भी कभी आपने देखा ही होगा कि उनके भी एक्सीडेंट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसमें सेफ्टी के सभी नॉर्म्स हैं। आप हेलमेट पहन के चलिए, आप जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए उनको अडॉप्ट कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो सर आपके शोरूम में जो 2 व्हीलर्स हैं, हम बाकी गाड़ियों की बात नहीं करेंगे, उनके प्राइसेस कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक? हमने 45,000 इंक्लूडिंग बैटरी भी हम नॉर्मल बैटरी नहीं दे रहे, हम लिथियम आयन बैटरीज दे रहे हैं, वो 45,000 प्लस हैं। उसके आगे आप 1 लाख रुपए तक चले जाएं तो इस रेंज से ऊपर मॉडल नहीं है, इसी रेंज के मॉडल हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको जो 2 व्हीलर्स हैं वो आपकी बजट में ही मिल जाएगा। तो सर एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि उन्हें कहाँ पर आना है। देखिए हमारा नंबर मैंने अपने एडवर्टीज़मेंट में दे दिया है, न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है। हम त्रिकुटा नगर 7A सेक्टर 7 में स्थित हैं। ये हमारा वेयर हाउस है। हम 2-3 दिन में एक ग्रीन बेल्ट में भी इसका शोरूम ओपन करने जा रहे हैं, वहाँ सबको इजीली लोकेट हो जाएगा। यहाँ त्रिकुटा नगर में भी इजीली लोकेटेड है, बिल्कुल जो कैनाल वाली रोड है उसके मेन रोड पे ही है, 7A सेक्टर 7 त्रिकुटा नगर। और इसी तरह ग्रीन बेल्ट में भी है, उसका हम प्रॉपर अभी 2-4 दिन में इनॉग्रेट करेंगे, तो वो भी एड्रेस सबको पता चलेगा।
तो बस फिर देर किस चीज़ की है, अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह लिया है तो उसे फॉलो ही कर लीजिए और पहुंच जाइए त्रिकुटा नगर 7B सेक्टर 7 जम्मू।